मज़ेदार और लजीज मूली का पराठा। अगर आप भी ऐसा ही मूली का पराठा बनाना चाहते हैं तो आपको ज़ेब्स किचन का साथ देना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ेब्स किचन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मूली का पराठा बनाने के लिए हमें जिन जिन अज्जा की ज़रूरत है आइए देखते हैं। हमें चाहिए मूली 2 बड़े साइज़ की, हरा धनिया हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत, हरा प्याज हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, खुश्क धनिया 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला 1/4 चाय का चम्मच, आमचूर 1/4 चाय का चम्मच, अजवाइन 1/4 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1/4 चाय का चम्मच, खुश्क मेथी आधा चाय का चम्मच, अनारदाना 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत और इसके अलावा हमें चाहिए होगा घी तलने के लिए। चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मूलियों को कद्दूकश कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से इस तरह से मल लेंगे। और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक मूलियां जो हैं वो अच्छे तरीके से पानी ना छोड़ दें। और जैसे ही मूलियां पानी छोड़ दें उसके बाद हम इन्हें कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम इन मूलियों में से पानी को अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे, कुछ इस तरह से। ख्याल रहे कि पानी को आपने अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। और जब पानी अच्छे तरीके से निचड़ जाए तो हम इसमें मसाला जात शामिल करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरे के बाद हमने डाले इसमें अजवाइन। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आमचूर पाउडर, गरम मसाला। गरम मसाले के बाद हम इसमें नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत। उसके बाद हम कुटा हुआ खुश्क धनिया वो शामिल करेंगे, खुश्क मेथी और उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च हमने शामिल की। मसाला जात के बाद हम इसमें शामिल करेंगे जी अनारदाना। उसके बाद हरा धनिया हस्बे जायका और कटा हुआ हरा प्याज हस्बे जायका, जितना आप खाना पसंद करें। सब चीज़ें शामिल करने के बाद जी हम इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ख्याल रहे कि मिक्स आपने इस तरह से करना है कि सब चीज़ें यकजान हो जाएं। और जब सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो उसके बाद हम रोटी बनाएंगे। उसके लिए आपने पेड़े दरमियाने साइज़ के रखने हैं। आटा आपने नॉर्मल गूंदना है। हम इसको शेप देंगे। शेप देने के बाद हम खुश्का लगाएंगे और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। दरमियाने साइज़ की जो रोटी है उतना साइज़ आपने इसका कर लेना है। उसके बाद हम दूसरा पेड़ा लेंगे, उसको हमने खुश्का लगाया, थोड़ी हम इसको शेप देंगे। शेप देने के बाद हम इसको फिर थोड़ा सा खुश्का लगाएंगे और फिर हम इसको बेल लेंगे और एक दरमियानी रोटी के साइज पे जो है वो हम इसे छोड़ देंगे। इसके बाद जी हमने जो मसाला बना कर रखा था वो हम इसमें शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा भी आपने शामिल नहीं कर देना। बहुत ज़्यादा शामिल करेंगे तो रोटी खुल जाएगी और बहुत कम शामिल करेंगे तो उससे भी आपको सही जायका नहीं आएगा। तो आपने ऐसी मिकदार इसमें शामिल करनी है कि जिससे ये ना तो ये खुले और इसका जायका भी अच्छा रहे। हमने इसमें मसाला शामिल किया,
इसको अच्छे तरीके से फैला लें, किसी एक जगह पे ज़्यादा ना हो, सब जगहों पर बराबर जो है वो तवाज़ुन इसका रखें। इसके बाद जो हमने दूसरी रोटी बनाई थी वो हम इसके ऊपर रखेंगे और साइडों से अच्छे तरीके से इसको हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जी हमने चूल्हे पे तवा रखा और हल्की आंच पे इसको गर्म होने देंगे। और उतनी देर हम इसको बेलन के साथ फैला लेंगे या फिर हम दूसरे तरीके से हाथ के साथ रोटी को हम कुछ फैला लेंगे मजीद, ताकि एक बड़े साइज की जो रोटी है वो बन जाए। तवा गर्म होने की सूरत में जी हम तवे पे रोटी डाल देंगे और इसको हल्की आंच पे हम पकने देंगे। कुछ देर पकने के बाद जी हम इसे पलट देंगे। और कुछ देर के बाद हम इस पे घी लगाएंगे। घी में आप देसी घी भी लगा सकते हैं, आप वेजिटेबल ऑयल भी लगा सकते हैं। हमने इसको पलट दिया घी लगाने के बाद। आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज़ के साथ आप जो है वो इसको घुमाते जाएं और दबाते जाएं। ख्याल रहे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो भाप इकट्ठी हो जाएगी, जिससे आपका हाथ भी जल सकता है। तो ज़रा हाथ से नहीं, किसी चीज़ के साथ अगर आप इस तरह से हिलाते जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद जी फिर हम इसको पलट देंगे। पराठा हमारा जी ऑलमोस्ट तकरीबन तैयार हो चुका है। आपने हमें कमेंट में ये बताना है कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको आपने लाजमी दबाना है, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो। और इसके अलावा हमारी इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। नहीं जनाब, मज़ेदार किस्म का मूली का पराठा तैयार हो चुका है। इसको जी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं, आप इसे लस्सी के साथ खा सकते हैं, खुद भी खाएं, दोस्तों को भी खिलाएं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह किसी दूसरी रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।